तो इस वीडियो में बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की और आगे के प्रोसेस की बात करेंगे जो आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन निकालते हैं उसकी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टी इक्वल 0, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लिख सकते हैं डी टी इक्वल 0। अब डी टी इक्वल 0 लिख सकते हैं इसको हम। और अगर अब हम इसके प्रेशर और वॉल्यूम के चेंज की बात करें, प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, तो बाय आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल एन आर टी। अब टेम्परेचर तो कांस्टेंट है इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए, और आर है गैस कांस्टेंट और एन है नंबर ऑफ मोल, यानी कि इधर का ये पूरा हो गया कांस्टेंट। तो यानी कि पीवी इक्वल हम लिख सकते हैं कांस्टेंट। पीवी इक्वल कांस्टेंट कब, जब प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट होगा तो कांस्टेंट होगा, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2, यानी कि इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल होगा फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट के इक्वल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PI VI इक्वल PF VF। इन दोनों तरीक़ों से इसको लिख सकते हैं। दोनों सेम ही बात है। अब इसके बाद इसमें बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। तो इंटरनल एनर्जी अगर हम इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस की लिखें तो क्या होगी। इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं U से, और अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो DU इक्वल, या तो हम लिख सकते हैं NCV/dt, क्योंकि है ये डिफरेंशियल फॉर्म में इसलिए इधर dt और इधर du। या तो लिख सकते हैं du इक्वल NCP/dt। तो dt तो है 0, dt रखेंगे 0 तो आ जाएगा du इक्वल 0, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल 0। ये आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0। अब अगर वर्क डन निकालें, वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख सकते हैं dQ इक्वल du प्लस dW। ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब du तो है 0, यानी कि dQ इक्वल आ जाएगा dW के, यानी कि चेंज इन हीट इक्वल टू वर्क डन के बराबर। ये तो हो गया हीट और वर्क में रिलेशन। अब अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया तो वर्क कैसे निकालें, तो हम कर देंगे W इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ PdV। तो V1 से V2 लिमिट लगा देंगे इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक, तो इंटीग्रेशन V1 से V2। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन से प्रेशर की वैल्यू रखेंगे तो P इक्वल आ जाएगा nRT/V। तो nRT/V dV, क्योंकि इंटीग्रेट तो तभी कर सकते हैं जब दोनों
सेम वेरिएबल में हो, dv के साथ v का ही इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब तो nRT बाहर लिख देंगे क्योंकि nRT है कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर इसमें कांस्टेंट होता है और वैसे ही कांस्टेंट है और n नंबर ऑफ मोल होता है। तो nRT इंटीग्रेशन v1 से v2 1/v dv। तो nRT 1/v का इंटीग्रेशन होता है log v, तो log v और लिमिट लगेगी v1 से v2। तो अब लिखेंगे nRT log, एक बार v की जगह v2 और एक बार v1 v2, फिर माइनस करेंगे फिर log v1। अब इसमें हम log m माइनस log n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हो जाएगा nRT log v2 अपॉन v1, क्योंकि log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। तो ये आ गया। अब इसमें हम 2.303 का मल्टीप्लाई करा के लिख सकते हैं 2.303 nRT log बेस 10। जब 2.303 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये लॉग जो है लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉग बेस 10 v2 अपॉन v1। तो यही होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके आगे की वीडियो बनाएंगे आइसोगोरिक प्रोसेस पे। तब तक पढ़ाई करते रहें।